आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके अपने YouTube चैनल की नई घोषणा है कि हम हर एक सब्सक्राइबर बढ़ने पर 10 रुपये की चैरिटी करेंगे। ये पैसा किसी निर्धन को रोटी देगा तो किसी बच्चे की शिक्षा में काम आएगा। इसीलिए PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। आप अनजाने में एक गरीब को खाना दे देंगे, किसी जरूरतमंद की मदद करने में सहायता करेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान को। जाने कैसे हुआ था राधा रानी का विवाह। राधा और कृष्ण को प्रेम का दूसरा रूप माना जाता है। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि आज भी लोग बाग उनके प्रेम की मिसाल देते हैं। हम सभी इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। बात महत्वपूर्ण है कि आखिर कौन था राधा का पति। आज तक कोई भी इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया है। आइए आज आपको बताते हैं कि कब, कैसे और कहाँ हुई थी राधा जी की शादी और क्या वो वास्तविकता में श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। भारतीय पुराणों के मुताबिक राधा माँ लक्ष्मी का अवतार थी और भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे। माँ लक्ष्मी ने एक बार ये बात कही थी कि विष्णु के अलावा वो किसी और की जीवन संगनी नहीं बन सकती। गर्ग संहिता के मुताबिक भगवान कृष्ण और राधा की शादी स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने कराई थी। अक्सर ही नंद बाबा बाल गोपाल को भंडीर ग्राम में ले जाते थे कि अचानक एक दिन जब वो भांडीर जा रहे थे तो इतनी रोशनी के साथ बहुत तेज का तूफान आया। इतनी रोशनी की नंद बाबा अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। उसी समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके आसपास है। ऐसी मान्यता है कि वो शक्ति साक्षात राधा रानी ही थी। बताया जाता है राधा रानी के प्रकट होते ही कृष्ण भी किशोर रूप में आ गए थे और ठीक उसी समय भंडीर के जंगल में परमपिता ब्रह्म ने ललिता और विशाखा के सामने उनका विवाह संपन्न करवाया। जैसे ही शादी संपन्न हुई, वातावरण पूर्ववत हो गया और ब्रह्मा जी समेत राधा, ललिता, विशाखा अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण ने भी बाल गोपाल का रूप ले लिया। इसके इतर एक कहानी और है जिसके अनुसार राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ना होकर अभिमन्यु से हुआ था। एक पौराणिक किंवदंती के मुताबिक चावत गांव में जलिता नाम की एक गोपी थी। उसका पुत्र था अभिमन्यु। योग माया के प्रभाव से राधा रानी का विवाह जलिता के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। योग माया की शक्तियों के कारण अभिमन्यु कभी राधा को स्पर्श तक न कर पाया। इसके अलावा अभिमन्यु बहुत शर्मीला और व्यस्त भी था। वो कभी अपने संकोच से बाहर ही नहीं आ पाया। तो इस संदर्भ में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जिसे प्रामाणिक माना जा सके, लेकिन वो कृष्ण की प्रेमिका थी। इस सत्य से सभी वाकिफ हैं। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दें।